नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार प्रश्न और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, व्हाट इज द फेनोमेना वेयर इन प्रीवियस एक्सपोजर टू अ वर्ड और अ कंसेप्ट मेक्स लेटर रिकलेक्शन इजियर। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है। यानी यहां पे हमारे पास पूर्व में संपर्क है पहले से। यहां हम किस अवधारणा को देख रहे हैं? पूर्व में संपर्क पहले से है, देयर इज अ प्रीवियस एक्सपोजर। और जब हमारे पास प्रीवियस एक्सपोजर होता है और उसके बेस पे हम फिर कोई लर्निंग करते हैं, इस फेनोमेना को कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है प्राइमिंग। इसको कहा जाता है प्राइमिंग। और ये प्राइमिंग फिर हमें क्या देती है? प्राइमिंग हमें फिर अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देती है। जैसे अगर मैं कहूं, मैं अगर इसमें देखूं कि हम देखें, अगर हमारे पास दे रखा है हमें कि सबसे पहले हमें एक दे दिया कि हमने टी देखा, फिर देखा हमने मिल्क देखा, फिर हमने देखा जूस देखा, फिर हम कहें कि एस पी कितना होगा। तो यहां पर अगर टी है, मिल्क है, जूस है, तो ये खाने पीने की चीजें हैं। और खाने पीने की चीजें सोचते ही हमारे पास यहां पे क्या आ गया कि यहां पे होगा सूप, यहां सूप होगा। अब वहीं पर कहीं और मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ लेता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं पूछता हूं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास टॉवेल है, हमारे पास शावर है, हमारे पास शैम्पू है। और फिर मैं अगर यही क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर क्या होना चाहिए, तो अब अगर ये अवेलेबल नहीं है, ये थॉट प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो टॉवेल, शैम्पू, शावर, ये सारा का सारा हमारे पास नहाने धोने की चीजें हैं। नहाने धोने की चीजें, तो यहां पर तुरंत ही क्या आ जाएगा? सोप है। यहां तुरंत ही हमें देखने को क्या मिल जाएगा? सोप है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इन दोनों में हमारे पास परसेप्शन बदलने से, प्राइमिंग बदलने से हमारा अपने आप ही अगला जो है लेवल वो बदल गया। तो ये प्राइमिंग इफेक्ट कहलाता है। इसे कहते हैं कि जो इनिशियल प्रीवियस होते हैं हमारे पास, उससे हमारा करंट लर्निंग इंपैक्ट करता है। इसे कहते हैं हम प्राइमिंग इफेक्ट। इसे हम प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं, इसे हम प्राइमिंग प्रभाव कहते हैं। अब यहां पे डराइविंग व्युत्पत्ति दे रखी है। तो डराइविंग का मतलब हुआ कि अगर हम किसी से एक जो है हम कंटिन्यूएशन में ड्रॉ आउट करते हैं किसी चीज को, तो उसे कहा जाता है ड्राइविंग। जब हम किसी से निकालते हैं कोई चीज, तो उसे डराइव करना कहा जाता है, उसे डराइविंग कहा जाता है। तो ये व्युत्पत्ति हमें हमेशा किसी पूर्व से कोई नई चीज निकालना रहेगा। अब यहां पर एक्सट्रैक्शन की तरह हमें देखने को मिलेगा कि हम उसमें से कोई चीज निकाल के नई चीज बना रहे हैं, उसे हम व्युत्पत्ति कहेंगे। वहीं पर सबलिमिनल परसेप्शन कहते हैं, अचेतन प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो ये अचेतन प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? सब, और फिर हम देखेंगे कि लिमिनल यानी थ्रेशोल्ड। लिमिनल का मतलब होता है थ्रेशोल्ड, सब लिमिनल। अब हर सेंसेशन का, हर संवेदना का एक थ्रेशोल्ड होता है जिससे नीचे हमें सुनाई नहीं देता, जैसे जिससे नीचे हमें महसूस नहीं होता। जैसे सुनने के ऊपर बात करें, तो सुनने के ऊपर बात करें तो 20 डेसिबल से नीचे की साउंड हमें नहीं सुनाई देती। लेकिन इसका मतलब जैसे चींटियां हो गई, वो 20 डेसिबल से नीचे में बात करती हैं, वो हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे पास नहीं है। तो जो हमें हमारे थ्रेशोल्ड पर नहीं आता लेकिन हमें सेंसेशन देता है, उसे हम कहते हैं सबनिमल परसेप्शन। उसे हम कहते हैं अचेतन प्रत्यक्षीकरण, जो लेस देन थ्रेशोल्ड होता है। हमारा जो थ्रेशोल्ड होगा, जो हमारे पास सीमा होगी, संवेदन सीमा कहते हैं इसको, संवेदी सीमा। तो जो संवेदी सीमा होती है, संवेदी सीमा से नीचे, थ्रेशोल्ड से नीचे जो हमें देखने को मिलेगा, ये किसका थ्रेशोल्ड है? सेंसरी थ्रेशोल्ड है। तो सेंसरी थ्रेशोल्ड से नीचे की जो हमारे पास, या उससे ऊपर की, जैसे 20,000 से ऊपर की हमें चमगादड़ की आवाज नहीं सुनाई देती, तो वो 20,000 जो हमारा लिमिट है उससे ऊपर की हमारी साउंड है।
तो उसे हम कहते हैं। जबकि सबकॉन्शियस मेमोरी के ऊपर हम बात करें तो ये हमारी इंप्लिसिट मेमोरी होती है, जो हमें किसी भी कॉन्शियस मेमोरी के साथ साथ मेमोरी जुड़ती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सबकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से इंप्लिसिट मेमोरी होती है। ये अप्रत्यक्ष स्मृति होती है। चलिए नेक्स्ट देखें इसमें। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू नरेट अ स्टोरी ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेस्ट। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बच्चे अपनी कहानी सुनाते हैं, और बच्चे जो कहानी सुनाते हैं इसमें होता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, कैट जिसे हम कहते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है। बाकी जो हमारे पास पर्सनालिटी टेस्ट हैं वो अलग अलग तरह के हैं, जैसे मिनेसोटा हमारे पास MMPI जिसे हम कहते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये एक इन्वेंट्री है, यानी प्रश्न सूची है। इन्वेंट्री का मतलब होता है एक प्रश्न सूची होती है हमारी। क्वेश्चनियर होता है जिसमें बच्चा आंसर करता है, और यह इंडिविजुअल आंसर करता है, और उसके हिसाब से हम उसकी पर्सनालिटी एसेस करते हैं। वहीं पर जब हम WISC की बात करें, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन के ऊपर बात करें, तो ये एक बैटरी होती है। बैटरी का मतलब हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं। इसमें हमें विजुअल इंटरप्रिटेशन के टेस्ट देखने को मिलेंगे, इसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट देखने को मिलेंगे, इसमें हमें लॉजिकल टेस्ट देखने को मिलेंगे, ये सारे टेस्ट मिलाकर, तो इसीलिए इसे हम बैटरी कह देते हैं। तो WISC और WICS दोनों वेस्लर के दो टेस्ट हैं, एक इंटेलिजेंस चाइल्ड के लिए, एक एडल्ट के लिए, दोनों बैटरीज हैं, यानी अलग अलग टेस्टों को मिलाकर उन्होंने एक टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दे रखा है। वहीं पर थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट देखें, टैट देखें, विषय आत्मबोधन परीक्षण देखें, तो यहां पे हमारे पास पिक्चर प्रोजेक्शन टेस्ट होता है। एक धुंधला चित्र दिया जाता है, उसको देखकर बच्चा अपनी एक स्टोरी बनाता है, या व्यक्ति एक अपनी स्टोरी बनाता है, उसके आधार पर हम उसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक पर्सनालिटी टेस्टिंग है, जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट देखने को मिलता है, प्रक्षेपी तकनीक देखने को मिलती है। ये हमारे लिए क्या है, ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसमें हम पिक्चर प्रोजेक्शन करते हैं। ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें हम चित्रों का प्रक्षेपण देखते हैं। आंसर यहां पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लर्नर ऑटोनॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, चिक्षार्थी को स्वायत्ता दी जाए, तो स्वायत्ता दे जानी है किसकी, स्वायत्ता कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। स्वायत्ता इसकी दी जाती है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, और यह हमें देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, जिसमें अप्रोच होती है कौन सी, अप्रोच होती है कंस्ट्रक्टिविज्म की। इसमें निर्माणवादी उपागम होता है, इसमें हमें डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इसमें लोकतांत्रिक परिवेश देखने को मिलता है। इसमें लोकतांत्रिक परिवेश देखने को मिलता है। उत्तर यहां पे तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर्स, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट क्या कहलाता है? यह हमारे पास एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। यह अवाचिक बुद्धि परीक्षण है। और किसे टेस्ट करेगा? ये टेस्ट करेगा इंटेलिजेंस को। ये हमेशा बुद्धि को टेस्ट करता है। ये एक अवाचिक बुद्धि परीक्षण है जो किसको टेस्ट करता है? जो हमारी बुद्धि को टेस्ट करता है। और उत्तर हमें क्या देखने को मिलेगा? उत्तर पहला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस डैश डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिंग थ्रू 4 स्टेजेस। पियाजे के अनुसार बच्चों का डैश विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो पियाजे सबसे पॉपुलर है हमारे पास किसके लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो यहां हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यहां देखने को मिलता है संज्ञानात्मक विकास। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन यहां पे हमें इसके हिसाब से देखने को मिलता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि पांचों क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको समझ में आए होंगे। इससे जुड़े जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने बहुत से सीखे होंगे। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में
फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होती है। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।